सॉरी गाइस। तो यहाँ पर हम लोग यूरो यूएसडी जैसे बात कर रहे थे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही अपने लेवल्स नीचे से फॉल होना चालू होंगे, तब अपने को मार्केट यहाँ पर आता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, और एक बार इस वाले लेवल का एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन हो गया अपना, कि देन मार्केट आपको यहाँ तक अच्छा खासा आते हुए दिख सकता है। ठीक है, माइट भी आपका यहाँ से भी वापस जंप लगा करके वापस यहाँ तक आ जाए। ठीक है, तो ये है अपना यूरो यूएसडी का है। ठीक है, जो ट्रेड चल रही है बस चलने हैं, तो उसके अलावा कोई नई ट्रेड तो है नहीं। ठीक है, वही अपना एक बड़ा टारगेट लेकर के इसको चलेंगे। ठीक है, देखो जीयू के अंदर अभी भी यहाँ पे जीबीपी यूएसडी के अंदर मार्केट वही उसी मतलब अपर लेवल से वापस फॉल हुए हैं। ठीक है, बट ना मतलब वेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, हम लोग ट्रेड अगर लगानी भी हो, ठीक है, इस इन लेवल से डाउन साइड की ट्रेड लगाएंगे। ठीक है, विद स्टॉप लॉस इसमें बड़ा रहेगा। ठीक है, एंड टारगेट आपका यहाँ तक का आप लेके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट आप इधर का, एंड सेकंड टारगेट बर्थडे टारगेट आप यहाँ तक के भी लेके चल सकते हो, बट एंट्री आपकी इस पॉइंट से ही होगी, यहाँ से आपकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, गोल्ड के अंदर मैंने ट्रेड शेयर कर दी थी आप लोगों को ऑलरेडी। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऊपर की वापस एक और डाउन साइड में ट्रेड लगाई थी, एंड अभी वापस मेरी यहाँ से ट्रेड चल रही है। ठीक है, $2402 के अप्रॉक्स से। ठीक है, एंड देखो स्काल्प अगर अभी जो लोग करना चाहते हैं स्काल्प, तो अगर यहाँ पे 2398 का लेवल तोड़ता है मार्केट नीचे के साइड में, तो आप 93 के मतलब शॉर्ट करके, ठीक है, सेल करके, ठीक है, एंड 2393 तक के टारगेट्स के लिए आप लोग उसको टारगेट लगा सकते हो। ठीक है, अगर 98 का आपको वहाँ पे लेवल निकाल देता है मार्केट, तो बिटकॉइन के अंदर मैंने ऑलरेडी ट्रेड्स वगैरह दी थी आप लोगों को, एक अच्छा खासा यहाँ पे लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, कंप्लीटली लेवल के अकॉर्डिंगली मार्केट ट्रेड करता गया। ठीक है, जैसे ही आप लोगों को पता होगा इस वाले लेवल पे मार्केट आया ऊपर की साइड में, उसके बाद में उसने ये वाला लेवल नीचे की साइड में निकाला नहीं। ठीक है, एंड अगेन वापस मार्केट 65,000 66,000 टच करके देन अगेन अपने सेकंड वाले इस वाले लेवल पे आया, एंड देन अभी यहाँ पे ये वाला लेवल चल रहा है। अब मान लो आपके पास में अब लेवल क्या बनता है, अगर जिन लोगों को बाई साइड में ट्रेड लगानी हो, तो आप लोगों का स्टॉप लॉस बनेगा ये वाला। ठीक है, जहाँ से मेरी एंट्री थी वहाँ से अभी अब आप लोगों का स्टॉप लॉस बनेगा। ठीक है, एंड यहाँ से जिन लोगों को बाई करना है करके चल सकते हो, रिस्की होगा, बट स्टॉप लॉस आपका यहाँ इन वाले लेवल्स के ऊपर बनेगा, एंड टारगेट विद द अबव लेवल ऑफ 70,000 69,000 के अप्रॉक्स आप लोग टारगेट लेकर के चल सकते हो बराबर। अदरवाइज अभी कोई ट्रेड है नहीं अब यहाँ पे मेरे पास में, बट अभी मार्केट अगर एक अच्छा खासा वहाँ पे ट्रेंड में चलेगा, ठीक है, ट्रेंड में अगर अपसाइड में चलता है, तो वहाँ पे आप लोग 70,000 तक के भी टारगेट लेकर के चल सकते हो। अदरवाइज ओवरऑल जो अपना इन्वेस्टमेंट में प्लान बनाऊंगा वो अगस्त के बाद बनाते हैं। ठीक है, अगस्त के बाद मैं पूरी एक वीडियो डालूंगा आप लोगों को, एक बड़ी वीडियो डालूंगा कि बिटकॉइन में आप लोग या फिर क्रिप्टो करेंसीज के अंदर आप लोग कैसे अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज मार्केट वहाँ पे वापस मतलब अभी अगस्त के बाद में वापस एक्टिव होना चालू होगा। ठीक है, अगस्त तक तो माइट भी एक्टिव हो ना हो। ठीक है, पहले तो मुझे लग रहा था कि बिटकॉइन 65,000 भी ऊपर से ब्रेक नहीं करेगा, बिकॉज इस हिसाब से मार्केट में इतना बड़ा करेक्शन आया, एंड वहाँ से वापस इतनी बड़ी रिकवरी। खैर बिटकॉइन में तो चलता ही रहता है यार। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई में सेम जिस हिसाब से अपन ने एनालिसिस करी थी। ठीक है, मैंने जैसे आपको ये वाली एनालिसिस बताई थी कि मार्केट एक बार आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे मार्केट एक बार आपका यहाँ पे आया, अगेन दिस, अगेन दिस, अगेन दिस, एंड अगेन गोइंग टू यहाँ पे आपका ये वाला फॉर्मेशन चल रहा है। ठीक है, जिन लोगों की ट्रेड्स रनिंग है अच्छी बात है, and जिन लोगों की ट्रेड्स रनिंग नहीं हो, तो आप लोग इस वाले पैटर्न को फॉलो करके के ट्रेड लेके चल सकते हो। ठीक है, जीबीपी यूएसडी में जिस हिसाब से मैंने आपको बता दिया था, सॉरी जीबीपी जेपीवाई के अंदर मैंने अभी तक कोई ट्रेड नहीं ली, बिकॉज क्योंकि यार जीबीपी पे ना कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, यूएसडी पे आपका प्रेशर है, बिकॉज वहाँ पे इलेक्शंस वगैरह है, काफ़ी सारी न्यूज़ वगैरह आ रही है, इस वजह से अब वहाँ पे प्रेशर है, इस वजह से अपन वहाँ पे सेल कर सकते हैं। ठीक है, बट जीबीपी पे एक सबसे पहले अगर आप यहाँ पे इसको देखोगे, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है, तो एक लॉन्ग टर्म बुल मार्केट चल रहा है। ठीक है, जैसे ही वो उसने 191 से बल्कि हम लोग बोल देते हैं कि 178 से जो बुल रन चालू हुआ उसका, ठीक है, तो अभी तक भी वो एक बुल मार्केट में है। ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ पे एक स्लाइटली लोअर बिट करेक्शन है, जैसे कि अराउंड 199 के लेवल से वापस आपका 192 तक करेक्शन आया। अगेन मान के चलो कि भाई 200 से लेवल के लेके वापस 197 तक करेक्शन आया, देन हो सकता है कि वो 208 के लेवल तक के लिए वापस माइट भी वो 202 या 200 तक जा करके ओवरऑल वापस मार्केट आपका एक वापस ऑल टाइम हाई बना सकता है। ठीक है, बिकॉज जीबीपी के अच्छा खासा प्रेशर अभी है नहीं। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई पे आपका अच्छा खासा प्रेशर चल रहा है, इस वजह से ये एनालिसिस बनती है जीबीपी जेपीवाई की कि हाल फिलहाल कोई ट्रेड मत करो। अगर करना हो तो स्काल्प कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर जिन लोगों को करना हो, तो आप लोग एक अच्छा खासा वहाँ पे स्काल्प लेकर के चल सकते हो। ठीक है, कि स्काल्पिंग के अंदर आप लोग भाई छोटा छोटा स्टॉप लगा करके मार्केट के अकॉर्डिंग ट्रेंड वाइज आप लोग डाउन साइड या अपसाइड ट्रेड बना सकते हो। अदरवाइज एक बार यहाँ पे वो ये कंफर्मेशन दे देता है आपको, मान लो इस वाले लेवल्स के अबाउ भी आपको एक कंफर्मेशन दे देता है, और 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर या 45 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अंदर 3 कैंडल्स, या 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरी बिल्डअप करके, ठीक है, दो एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल दे देता है, तो आप लोग वहाँ पे बाई की पोजीशन वापस लगा सकते हो जीबीपी जेपीवाई के अंदर। ठीक है, बट मेरा ये राय रहेगी कि 200 के लेवल तक अगर मार्केट आता है तो फिर वहाँ से आपस बाइंग करके चल सकते हो।
ठीक है, ये मेरा रहेगा, आपकी राय। ठीक है, यूरो जेपीवाई सेम है, यूएसडी जेपीवाई अपना सेम ही है, तो जिस हिसाब से अपने को यूएसडी जेपीवाई ट्रेड करना है उस हिसाब से आप लोगों को यूरो जेपीवाई ट्रेड करना है। ठीक है, एयूडी जेपीवाई भी सेम ही है। ठीक है, जेपीवाई करेंसी तो सब मैंने आपको एनालिसिस प्रॉपर दे दी है। ठीक है, एयूडी यूएसडी जिस हिसाब से मैंने आप लोगों को ट्रेड दिया था, ठीक है, लास्ट वीक दी थी ट्रेड, एक अच्छे खासे प्रॉफिट में है। ठीक है, मैंने वैसे भी अपना उस टाइम में मार्केट शायद यहाँ कहीं चल रहा था, मैंने आपको बोला था कि इस वाले लेवल से अपने को ट्रेड लेना है, एंड बिल्कुल उस वाले लेवल से कंप्लीटली मार्केट आपका डाउन साइड जाता जा रहा है। एक अच्छा खासा अपना वहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेड चल रही है एयूडी यूएसडी के अंदर। एक मार्केट एक अच्छे खासे करेक्टिव जोन के अंदर है, टारगेट लेके चलना। और अभी मेरा हिसाब है कि भाई आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी 40% मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया है। ठीक है, एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट मार्क कर देना, एंड 50 to 80% प्रॉफिट बुक यहाँ से करके रखना, रेस्ट 20 to 30% चलने देना। ठीक है, विद द स्टॉप लॉस, अब फिर यहाँ से मार्क कर सकते हो अगर टारगेट अपना यहाँ पे आया। मान लो ये अगर ये वाला ब्रेक, देखो ये वाला मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो मार्केट माइट भी यहाँ पे आ सकता है, और अगर इन वाले लेवल्स को आपको ब्रेक करता हुआ मिला तो यहाँ तक, एंड अगर यहाँ इस वाले लेवल को भी आपको ब्रेक करता हुआ मिला देन आपको और माइट भी डाउन साइड पोटेंशियल आ सकता है, बट मेरे हिसाब से वो आएगा नहीं, बिकॉज वापस आपका एयूडी के अंदर भी बाइंग नीचे से आ जाएगी। ठीक है, जैसे हर बार आती है। ठीक है, अगर आप एक अच्छा खासा यहाँ पे रेंज बिल्डअप देखो, ठीक है, तो अराउंड कितना है ये 96 to 97 जैसे अराउंड लास्ट 3-4 महीने से हर बार इधर से नीचे से बाइंग आ जाती है, तो वही है। ठीक है, जीबीपी एयूडी के अंदर स्टॉप लॉस हिट हो गया अपना, लास्ट जो ट्रेड थी। ठीक है, हमारा एक अच्छा खासा वहाँ पे प्रॉफिट हुआ, एंड देन नेक्स्ट वीक मैंने आपको ट्रेड दी थी कि भाई इस वाले लेवल से हम लोग वहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी मैंने आपको बता दिया था ट्रेड रिस्की होने वाली है, बिकॉज वहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग थी। तो ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अब मान के चलो कि यहाँ से एक वापस मार्केट अगर माइट भी इन वाले लेवल्स पे आता है, ठीक है, तो आप लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, जो होगी आपकी शॉर्ट ट्रेड, जो मैं आप लोगों को दे देता हूँ। ओके, अब इन वाले लेवल से आप लोगों को शॉर्ट ट्रेड प्लान करनी है। ठीक है, विथ द स्टॉप लॉस ऑफ दिस वन। ठीक है, ये भी रिस्की होगी, मैं वापस बता देता हूँ, एंड आपका वहाँ पे अब ये बिग टारगेट की ट्रेड होगी जो आप यहाँ तक के टारगेट्स को लेकर के चल सकते हो। ठीक है, राइट, आपकी ट्रेड लगेगी इस वाले लेवल से। ओके, इन वाले लेवल से आप लोगों को वहाँ पे ट्रेड लगानी, इनसे लेकर के इस वाले लेवल तक। ठीक है, मैं आप लोगों को लेवल्स भी दे देता हूँ, एक सेकंड रुको। हम्म, यहाँ से आपकी एंट्रीज प्लान होगी, जिनको भी एंट्री प्लान करनी है आपकी जीबीपी एयूडी के अंदर, यहाँ से आपकी एंट्री प्लान होगी। ठीक है, कैड इसके अंदर सी ए डी सी एच एफ के अंदर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, एंड अब यहाँ से आप लोग बाइंग करके चल सकते हो मार्केट के अंदर, क्योंकि ये वाला लेवल आपका बाइंग का बन जाता है। ठीक है, इन वाले लेवल से हम लोग बाइंग करके चल सकते हैं विद द टारगेट ऑफ अगेन दिस। ठीक है, फर्स्ट प्रॉफिट बुक, फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का लेके चलना, एंड स्टॉप लॉस भी उसमें तो अपन बढ़ा ही सकते, क्योंकि अपन स्विंग ट्रेड करते हैं जैसा आपके आप लोगों को बताया, तो अपने स्टॉप लॉस भी बढ़ा ही रखते हैं जनरली। ओके, अदरवाइज आप लोगों का मैंने जो शॉर्ट्स के अंदर आप लोगों को सजेस्ट करी थी, ठीक है, हाँ, जैसे मैंने बोला था कि माइट भी अगर बिटकॉइन वहाँ पे आपका 64-65 66,000 के अप्रोक्स हो गए तो ये माइट भी डबल हो जाएगा, बट हुआ नहीं। ठीक है, बिकॉज जिस हिसाब से मैंने एनालिसिस करी थी उस हिसाब से मेरे को लगा था यार, बट बिटकॉइन इतना चल गया, आपका इथेरियम इतना चल गया, बट ये वाला कॉइन इतना चला नहीं। बट ठीक है, अभी तक भी हम लोग लॉस में तो नहीं है, ओवरऑल तो हम लोग इस वाले कॉइन में प्रॉफिटेबल है, पर जिससे मैंने आप लोगों को बोला था डबल हो सकता है, तो वो हुआ नहीं, वो मेरी गलती, बिकॉज देखो अब मैंने एनालिसिस करा था मार्केट के अंदर और मुझे लग रहा था कि डबल हो सकता है। अभी भी देखो पोटेंशियल तो है इसमें, बट बिटकॉइन इतना चल चुका है उसके बाद में ये वाला कॉइन इतना नहीं चला, तो ठीक है। अब अगर ट्रेड अब आप लोग अकॉर्डिंगली आपके हिसाब से प्लान कर सकते हो कि इसके अंदर अगर आप लोगों को एग्जिट लेना हो तो प्रॉफिट में है एग्जिट ले सकते हो, अदरवाइज इनको होल्ड करना हो आप लोग उसको कॉइन को होल्ड भी कर सकते हो, वैसे भी अपनी ट्रेड तो थी नहीं, इन्वेस्टमेंट आइडिया था आप लोग का, राइट। तो ये कुछ बनता है अपना ट्रेड्स बराबर। अब हम लोग यहाँ पे गोल्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया, अगर 98 का यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है शायद सक्सेसफुली, अगर यहाँ पे हो जाता है तो 93 तक के टारगेट्स आप लेकर के चल सकते हो, राइट। अब आते हैं हम लोग क्यूटेक्स के ऊपर। ये था अपना पूरा वीक का प्लान। ठीक है, अब क्यूटेक्स के ऊपर आ जाते हैं। सीट कहाँ बन रही है यहाँ पे, लास्ट मैंने 16 जुलाई को यहाँ पे आप लोगों को सेशंस किया था जहाँ तक मुझे याद है, देन फिर 18 जुलाई को तो मैंने पर्सनल को 2 ट्रेड्स मारी थी, एक मेरी एक रिफंड हो गया था ना, एक लॉस हो गया था। उसके बाद तो मुझे कोई सेटअप दिखा ही नहीं, तो फालतू मैंने छेड़ा नहीं मार्केट को, मैंने कहा कि ठीक है मार्केट आज अच्छा है नहीं, तो छोड़ देते हैं मार्केट को अपने हाल में। यूरो यूज 60% दे रहा है, यूरो जीबीपी देख लेते हैं एक बार। 2 मिनट के लिए अपसाइड। एंड मैंने कहीं गिव अवे का ऑलरेडी विनर्स का अनाउंस कर दिया था, गिव अवे उन दोनों को, 2 जने से दोनों को ही मैंने दे दिया था।
ठीक है, टेलीग्राम पे आप लोग वो देख सकते हो, और जिनको गिव अवे ज्वाइन करना है आप लोग, मैंने वीडियो बनाई है गिव अवे के लिए, तो आप लोग वो वीडियो जा करके देख सकते हो कि गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड कैसे विन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 9 मिनट बचे हैं एक्सपायर होने में, ट्रेड क्लोज होने में। 9 मिनट बचे हैं एक्सपायर होने में, ट्रेड क्लोज होने में। ओके, विन है अपना ट्रेड ये वाला। 1 मिनट के लिए अप साइड है ना।